Hello everyone, this is Swati and I am going to teach you biology. My qualifications are MSc in botany and I have also done B.Ed in botany. Okay, so I will teach you biology chapter wise up to class 12th. ओके तो ये जो वीडियोस होंगे वो आपके नॉर्मल जो एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ही, प्लस अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो उसमें भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो अभी हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक एंड ग्रेजुअली यू विल गेट वीडियोस फ्रॉम ऑल द क्लासेस चैप्टर वाइज। ओके, सो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अभी हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। So the fusion of gametes is called fertilization. Okay, fusion of gametes is called fertilization and the term fertilization is also referred as syngamy. So here we can see two gametes. This is one gamete and this is another one and इनके बीच फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं जायगोट एंड जायगोट में जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो वो प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल. So basically this is the process of fertilization. Now the term fertilization is also referred as syngamy, means ये जो term है syngamy and fertilization इसे हम interchangeably use कर सकते हैं और आगे चैप्टर में हम लोग इसे interchangeably use करेंगे. So आपको याद रखना है कि ये term syngamy और fertilization एक ही है. Okay, now a question comes, what would happen if syngamy doesn't occur? Okay, आंसर देखते हैं हम लोग. इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनी बीज एंड इवन सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स लाइक टर्की द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. ओके, ये जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइक रोटिफर्स, हनी बी, लिजर्ड्स एंड टर्की, इनमें क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. एंड दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. और इस फेनोमेनॉन को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस. नाउ हाउ विल यू डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस? सो पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, आगे देखते हैं हम. द कंडीशन इन विच फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, आपका जो फ्रूट्स हैं वो विदाउट सीड के फॉर्म होते हैं. आपने देखा होगा काफ़ी सारे फ्रूट्स को जब हम कट करते हैं तो उनके अंदर एक भी सीड्स नहीं होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या है, वो जो है फर्टिलाइजेशन, बाय फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, वो प्रोड्यूस हुए हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. दिस इज़ मेनली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओके, उनमें ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही पॉलिनेशन एंड ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट. इन बॉटनी पार्थेनोकार्पी मीन्स वर्जिन फ्रूट. तो ऐसे फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हुए हैं बल्कि पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हुए हैं, इन्हें हम बोटानिकल टर्म में वर्जिन फ्रूट भी कहते हैं. ओके, क्लियर है. तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ये है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द मीडियम. So there are two types of fertilization depending on the medium. First one is external fertilization. So आइए देखते हैं क्या है ये external fertilization. In most of aquatic organisms such as a majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium. Okay, that is outside the body of the organism. This type of gametic fusion is called external fertilization. सो बेसिकली जैसा कि हम इस टर्म से समझ रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स वो फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, मीन्स बाहर हो रहा है, नॉट इनसाइड द बॉडी, रादर आउटसाइड द बॉडी. ओके, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये आप देख सकते हो एल्गीज में, फिशेस में एंड एम्फीबियंस में जैसे कि फ्रॉग. ओके, नाउ हियर वी कैन सी फिशेस में क्या होता है, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. यहाँ पे क्या है, आपके एग्स लेड बाय फीमेल फिश एंड मेल फिश स्प्रेड स्पर्म ओवर एग्स इन द वाटर.
ओके, तो इस तरह से एक्सटर्नल मीडियम में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो जान लेते हैं हम इनके क्या ड्रॉबैक्स हैं। सो नंबर 1, बोथ सेक्सेस हैव टू रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू सराउंडिंग मीडियम। बोथ सेक्सेस हैं, उन्हें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि वाटर के फ्लो के साथ जो गैमेट्स हैं वो फ्लोट करके इधर उधर बिखर जाए, तो चांसेस जो हैं सिनगैमी के वो बहुत कम होते हैं। तो उस चांस को इन्हांस करने के लिए जो बोथ सेक्सेस हैं, मीन्स बोथ ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें क्या करना होता है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करना होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है। दिस हैपन्स इन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, ये आप कहाँ देख सकते हो, बोनी फिशेस में एंड फ्रॉग्स में। नाउ सेकेंड ड्रॉबैक इज and another disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood. Now, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, तो जो जायगोट है वो भी कहाँ पे फॉर्म होगा, एक्सटर्नल मीडियम में ही फॉर्म हो जाएगा। अब जो एक्सटर्नल मीडियम में जायगोट फॉर्म होता है तो वो क्या हो जाता है आपका, काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है टू प्रीडेटर्स, क्योंकि प्रीडेटर्स उसे खा सकते हैं। जो बड़ी फिशेस हैं वो उन जायगोट्स को खा सकती हैं। तो अप टू एडल्टहुड क्या होता है, प्रीडेटर्स का काफ़ी खतरा रहता है इन जायगोट्स पे। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, the second type of fertilization. Okay, in many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm, syngamy occur inside the body of the organism. Okay, hence this process is called internal fertilization. सो जैसा कि हम इस टर्म से समझ सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रही हो, इसलिए हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड ये हम कहाँ पे देख सकते हैं, फंगी में देख सकते हैं, हायर एनिमल्स में देख सकते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में क्या होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इवन इन अ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। Okay, now there are few characters of internal fertilization. So first characteristics is, in organism having internal fertilization, the egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. Okay, तो अनलाइक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जो एग है वो कहाँ फॉर्म होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। और वो मेल गैमेट से फ्यूज़ भी करता है फीमेल बॉडी के अंदर ही। नंबर 2, इन दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रिच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज़ विथ इट। तो इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, जो मेल गैमेट है उसे मोटाइल होना होता है ताकि वो एग तक पहुंच पाए, क्योंकि जो एग है वो नॉन मोटाइल होता है और वो फीमेल बॉडी के अंदर ही सिचुएटेड होता है। ओके, now the third characteristics, here though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. Okay, यहाँ पे आप जो number of sperm produce होते हैं मीन्स जो मेल गैमेट है उनका वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि हम लोग significant reduction देख सकते हैं एग्स के नंबर में। नंबर 4 characteristic, in seed plants, however, non-motile male gametes are carried to female by pollen tubes. तो in seed plants means in flowering plants में क्या होता है, जिसमें seed produce होते हैं उनमें भी का fertilization होता है, और उनमें भी जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होती हैं, तो मेल गैमेट को उन तक पहुंचने के लिए पॉलन ट्यूब का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मीन्स वो पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होते हैं, मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। तो हियर वी कैन सी इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है आपका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दिस वन इज ओवरी, दिस वन इज फैलोपियन ट्यूब, दिस वन इज यूटेरस, एंड स्पर्म ट्रैवल फ्रॉम यूटेरस इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ओके,
एंड यहाँ पे क्या आपका प्रोड्यूस होता है एग, और ये एग के साथ वहाँ पे फ्यूज़ करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।